एक मार्मिक कहानी। इस कहानी को सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाओगे। कहानी को आप सभी ज़रूर सुनें। थप्पड़ की आवाज़ से सारा घर गूंज उठा। नीलेश ने अपनी बेटी के कई थप्पड़ जड़ दिए। कुछ करती धरती नहीं है, बस हमेशा खाने के पीछे पड़ी रहती है। पढ़ाई में जीरो, काम में जीरो, बस खाने में सबसे आगे। नीलेश अपनी बेटी को डांटे जा रहा था। बेटी रो रही थी। नीलेश की पत्नी भी अपने पति का ही साथ दे रही थी। नीलेश की दो बेटियों में उसकी छोटी बेटी कुछ सीधी थी, या कहो प्री मैच्योर थी। 13 साल की होने के बाद भी उसका मन 7 से 8 साल के बच्चों जैसा था, जबकि शारीरिक विकास सामान्य था। पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके कारण पति पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का नीलेश वैसे अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था, परंतु कभी कभी गुस्से में आपा खो देता था। ऑफिस से आते ही पत्नी द्वारा छोटी बेटी की शिकायत करने पर वह गुस्से से पागल हो गया था। तुमने ये चॉकलेट बिना पूछे क्यों खाई? जवाब दो। अब आगे से ऐसा करोगी? बेटी रो रही थी, परंतु पीटने के बाद भी ढीठ बने कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इससे नीलेश और ज़्यादा आग बबूला हो गया और खड़ी हुई बेटी को पीछे की ओर धक्का दे दिया। पीछे पड़े हुए डबल बेड से उसका सर टकरा गया और बेटी चीख कर बेहोश हो गई। नीलेश का सारा गुस्सा हवा हो गया। जल्दी से डॉक्टर के पास बच्ची को ले जाया गया, परंतु ब्रेन हैमरेज हो जाने के कारण बच्ची ना बच सकी। घर वालों ने जल्दी जल्दी बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, परंतु नीलेश डिप्रेशन में चला गया। उसे अपनी छोटी बेटी को खोने का गहरा सदमा लगा। अनेक डॉक्टरों व साइकोलॉजिस्ट से उसका महीनों इलाज चला। कहा भी जाता है, वक्त का मरहम बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। वह 10-11 महीनों में सामान्य हो गया। वह अपनी बेटी के मरने के बाद 10 से 11 महीनों के बाद आज रात्रि में अपने अध्ययन कक्ष में गया था। कमरे का ताला खोलकर कमरे की थोड़ी सफाई की और एक किताब लेकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे रात्रि का 1 बज गया था। अचानक हवा का एक हल्का झोंका उसके शरीर से टकराया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब बार बार एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराने लगा तो उसने अपने कमरे की खिड़कियों व दरवाजे की ओर देखा। वे सब बंद थे। पंखा भी नहीं चल रहा था। उसका ध्यान भंग हो गया। तभी उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है, पापा। नीलेश बुरी तरह घबरा गया और उसने उठने का प्रयास किया। पापा प्लीज डरना मत, जाना मत, मैं आपकी ही बेटी हूँ। नीलेश को केवल आवाज़ें आ रही थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आवाज़ को पहचान गया। ये उसकी मृत बेटी की आवाज़ थी। पापा, ये आपने मुझे किस दुनिया में भेज दिया? मैं ना तो जिंदा हूँ, ना मर ही पाई हूँ। किसी से बोलने की कोशिश करती हूँ तो वो सुन नहीं पाता। छूती हूँ तो हाथ से निकल जाता है। हवा में उड़ती रहती हूँ। खाने की सारी चीज़ें मेरे सामने होती हैं, परंतु मैं खा नहीं पाती। केवल उनकी खुशबू आती रहती है। पिता का डर समाप्त हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, आप तो कहते थे एवरी गर्ल्स मे नॉट बी क्वीन टू हर हस्बैंड बट शी इज ऑलवेज प्रिंसेस टू हर फादर। सभी
बेटियां अपने पति की रानियां नहीं बन पाती हैं, लेकिन अपने पापा की राजकुमारी होती हैं। पापा, आपने अपनी राजकुमारी को ये कहाँ भेज दिया? पिता की सुबकियां बंध गई। वह गिरने ही वाला था कि उसने कुर्सी को पकड़ लिया और बोला, बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे। पापा, एक रात मैंने मम्मी से बोलने का प्रयास किया तो वो मुझको देखकर डर गई थी और आपने यज्ञ हवन कराकर मुझे मेरे घर से ही बाहर कर दिया। प्लीज़ पापा, अब मैं इस तीसरी मंजिल पर आपके स्टडी रूम में रहती हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर मत निकालना। मैं आपकी कोई चीज़ नहीं छेड़ूंगी, पक्का, प्रॉमिस पापा। नहीं नहीं मेरी बेटी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने हवा में अपने हाथों को बांधकर अपनी बेटी को अपनी छाती से लगाने का असफल प्रयास करते हुए कहा। पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं करेगा, तुम इसी कमरे में रहो। पिता अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाले कुर्सी पर बैठा रोए जा रहा था। पापा प्लीज़, आप रोइए मत, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आपके आंसू भी नहीं पोंछ सकती। एक ठंडी हवा का झोंका पिता के चेहरे से टकराया। पापा, मुझे आपके मोबाइल पर गाना सुनने और चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ डांटना मत। परंतु मेरी बच्ची, तुम चॉकलेट कैसे खाओगी? पिता ने रोते हुए कहा। अचानक नीलेश के मस्तिष्क में कुछ आया। वह भागकर नीचे की मंजिल पर गया और छोटा सा हवन कुंड व चॉकलेट और टॉफ़ियाँ ले आया। उसने टॉफ़ियाँ चॉकलेट इकट्ठा करके उनमें आग लगा दी और बोला, बेटी, तुम खा तो नहीं सकती, परंतु इनके जलने से आने वाली खुशबू तुम्हारी कुछ तृप्ति तो कर ही सकती है। पिता ने सुबकते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए व तुम्हें अपने घर में वापस बुलाने के लिए चंद्रायण व्रत व माँ गायत्री का महापुष्चरण करूँगा और ईश्वर से अपने पाप कृत्य की क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें पुनः मेरे घर में मेरी बेटी बनाकर भेजें। नीलेश ने मोबाइल पर गाना चलाकर उसे मेज पर रख दिया और अपने अध्ययन कक्ष से रोते व लड़खड़ाते हुए नीचे चला गया। टॉफ़ियाँ चॉकलेट की खुशबू से पूरा स्टडी रूम महक रहा था। मंदी मंदी आवाज़ में गाने चल रहे थे और आराम कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। नीलेश की राजकुमारी उस पर आराम जो कर रही थी। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें पता है आप सभी की आंखों में आंसू आ गए होंगे। कहानी को आप सभी शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी मार्मिक इमोशनल मोरल कहानियाँ हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और हमारे चैनल पर जो भी पहले की कहानियाँ पड़ी हैं आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें। धन्यवाद।